होने वाले हैं। भारत का जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, मतलब मुश्किल वक्त के लिए जमा किया गया तेल, वो चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत छोटा सा सेफ्टी क्वेश्चन है। और इसका आर्थिक असर अब साफ साफ दिखने लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। देश का रोज का इंपोर्ट बिल यानी बाहर से तेल मंगाने का खर्चा बेतहाशा बढ़ गया है, जिससे पूरी इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। और इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर तरफ से हो रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक तरह का चौतरफा हमला है। हवाई जहाज के फ्यूल से लेकर किसानों की खाद तक हर चीज महंगी होती जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा। कुछ रूट्स पर तो हवाई जहाज की टिकटों के दाम एक साल में 70% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये इस संकट का सीधा असल दुनिया का असर है। तो इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल के बीच सरकार क्या कर रही है? और यहीं से हम घूमकर वापस अपने शुरुआती पॉइंट पर आते हैं, फेक न्यूज़ का वो विवाद। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे? सबसे पहले एक फाइनेंशियल एनालिसिस आया जिसमें दाम बढ़ने की आशंका जताई गई। फिर बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इस पर रिपोर्ट किया। इसके बाद सरकार का खंडन आया, जिसमें खास तौर पर एक रिपोर्ट को फेक न्यूज़ बताया गया। और नतीजा, आम लोगों के बीच कन्फ्यूजन और बढ़ गया। अब बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। असर को कम करने के लिए फ्यूल पर टैक्स घटाया गया है और इथेनॉल जैसे दूसरे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इंपोर्टेड तेल पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो सके। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो संकट है, ये पेट्रोल की कीमतों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। उसी स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते में एक नया खतरा सिर उठा रहा है। लेकिन इस बार निशाना तेल के टैंकर नहीं, बल्कि वो अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। देखिए, समंदर के नीचे से हजारों किलोमीटर लंबी इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं जो दुनिया को कनेक्ट करती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन केबल्स के लिए भी एक चोक पॉइंट है, और ईरान ने इशारों इशारों में ये कह दिया है कि ये केबल्स भी निशाने पर आ सकती हैं, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी को खतरा पैदा हो सकता है। तो एक तरह से देखें तो आम नागरिक दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक लड़ाई तो है अपनी जेब की, बढ़ती महंगाई और खर्चों से, और दूसरी लड़ाई है सही और सच्ची जानकारी तक पहुंचने की, जहां चारों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। और यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी की अर्थव्यवस्था और उस तक पहुंचने वाली जानकारी दोनों ही दांव पर लगी हों, तो ऐसे में एक आम इंसान सच और झूठ में फर्क आखिर करे तो कैसे करे?